डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, यानी कि उनकी अभी आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ दो पाइल्स रखे हैं, द सन पाइल एंड द डॉग पाइल। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पर्टिकुलर पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आपको उसे सुनना है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोच के और तब आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें। अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है तो कृपया वीडियो पॉज करके भी आप अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। पहले मैं रीडिंग करूंगी द सन पाइल की, उसके बाद रीडिंग करूंगी डॉग पाइल की। तो चलिए शुरू करते हैं द सन पाइल से और देखते हैं कि आपके पार्टनर प्रेजेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, ओके, तो कुछ और भी आपके कार्ड्स हैं। जैसे जैसे मैं रीडिंग में आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे आपके कार्ड्स को आपको क्लियर करते जाऊंगी। तो सबसे पहली फीलिंग जो आपके पार्टनर की आपके लिए है वो बहुत अच्छी है। ओके, बेसिकली देखिए, प्रॉब्लम्स कुछ भी चले, मगर हो सकता है कि प्रॉब्लम्स चले, अच्छी बातें चले, कुछ भी चले, बट समवेयर आपके पार्टनर जानते हैं कि आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करने में बहुत वो रहोगे, प्रेजेंट रहोगे। ओके, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ों को, कहीं ना कहीं आपके बारे में इस पर्सन को बहुत हैप्पी वाली फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, वो थोड़ा तो ऐसा सोच सकते हैं कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से थोड़ा चलाना चाहते हो रिलेशनशिप में, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके, क्योंकि हमेशा ही रिश्ते में कोई एक पर्सन होता है जो एक दूसरे वाले से ज़्यादा डेडिकेटेड होता है। ओके, तो समवेयर वो इस चीज़ को जानते हैं। ओके, कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में आप इनके लिए प्रेजेंट करोगे या आप इनके तरफ बढ़ोगे, इस टाइप की फीलिंग्स इस पर्सन को आ सकती हैं। बट कभी कभी आपको समझना आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। ओके, तो ऐसे एज अ पर्सन जो आप हो, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हो, मगर ऐसे एज अ पर्सन मोस्टली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने में लगे रहते हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो, आपका होम हो, आपका वर्क हो, आपकी पर्सनल जिंदगी हो, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में लगे रहते हो। मगर जब आप इमोशनल हो जाते हो तो उस चीज़ में आपके पार्टनर को आपके लिए आपके पार्टनर को आपको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, तब उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता होगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले रिलेशनशिप में हो, जितनी आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी ओवरलैप करती हैं। ओके, बहुत बेहतरीन तरीके से आप दोनों इस रिलेशनशिप को चला सकते हो। अब किसी किसी के लिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि हो सकता है कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए मे बी आपने रियलाइज नहीं किया हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए या थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए। तो वो भी किसी किसी के पार्टनर को लग सकता है कि जो उनके पार्टनर है, मतलब जो कि आप हो, वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो गए हैं या थोड़ा लाइक कंट्रोलिंग हो गए हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि कहीं ना कहीं आप एक ममाज या फैमिली काइंड ऑफ पर्सन हो जो कि हर कुछ अपने फैमिली के ही हिसाब से करेगा। ये चीज़ अब आप उनको बोल भी सकते हो या फिर मे बी उनको ऐसा एनालाइज करके लगा होगा कि आप सब कुछ अपने फैमिली के ही हिसाब से करोगे। मे बी आपने पास्ट में कुछ ऐसा कहा हो या कुछ ऐसा किया हो। ओके, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि फैमिली के अगेंस्ट जाना या फैमिली को ये करना कोई बहुत वो है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि क्या लग रहा है उसमें। देखिए, वैसे से आपके जो रिश्ते की गहराई है उसको हम लोग कहीं डाउट नहीं कर सकते हैं,
मगर ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, ओके, मगर आपको कंप्लीटली इग्नोर भी करता है। देखिए आपके रिश्ते में कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करेंगी, ओके। तो वैसे से एज अ पर्सन जो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक इंसान के तरीके के कैसे इंसान हो, किस टाइप के पर्सन हो, तो उसमें बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। बस आपको थोड़ा इस पे वर्क करना पड़ेगा कि मेक श्योर कीजिए कि रिश्ते में आप दोनों के ओपिनियंस चल रहे हैं। अगर आप ऐसा कर भी रहे हो, मान लीजिए सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ऐसा ही तो कर रहे हैं, ओके, मगर समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम जैसा सोच रहे होते हैं उस डायरेक्शन में एनर्जी नहीं जा रही होती है या उस हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि समवेयर आप इस चीज़ को असर्टेन कीजिए कि उनको भी आपके साथ, मतलब आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो रिश्ता चलाने का तरीका है, जो चीज़ों को डिस्कस करने का तरीका है, उसमें दोनों के ओपिनियंस काफ़ी मैटर करें, इस चीज़ का ख्याल रखोगे आप, ओके। तो ये एक बात हो गई। और अभी उनके करंट एकदम जो अभी आपके लिए भावना है उसमें उनको किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, कोई एक चीज़ आपने करी होगी या कोई एक चीज़ जो आपने उन्हें नहीं बताई होगी, इन सब चीज़ों को लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, जो कि उन्हें बाहर से पता चल सकता है या खुद से वो डिस्कवर कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि रिश्ता जहाँ तक हो सके कंप्लीटली क्लीन एंड क्लियर रहे, ओके। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पार्टनर के जानने के लिए ज़रूरी है, ओके, जो भी चीज़ें उन्हें जाननी चाहिए वो सारे इंफॉर्मेशन आपके पार्टनर को आपके बारे में पता हो, ओके। अदरवाइज ये चीज़ें अगर होंगी ना तो ये उनको बहुत ज़्यादा दुख देंगी, ओके, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस क्रिएट कर सकती हैं आपके पार्टनर के लिए। अब अगर पेनफुल सिचुएशन आपके रिश्ते में आएगा, ओके, तो समवेयर ऐसा लग सकता है कि लाइक ये चीज़ मेरे पार्टनर को बतानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं बताई, तो वो पेनफुल सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन होने के चांसेस बनते हैं। तो रिलेशनशिप को क्रिस्टल क्लियर रखने की ज़रूरत है, ओके। अभी प्रेजेंटली अगर आप लोगों का फाइट चल रहा है, अगर आप लोग मतलब से बात करते हो, जितना काम है उतना ही बात करते हो, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से आ रहा है। कोशिश कीजिए कि अपने रिश्ते को जहां तक हो सके एक दूसरे के बीच में चलाने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा लोगों को आप इसमें इंडल्ज करोगे ना, उतनी ज्यादा एनर्जीज भी तो इंडल्ज होंगी। तो जितना आप रिश्ते को वन ऑन वन चलाने की कोशिश करोगे, आप और आपके पार्टनर मिलके, उतना बेहतर है, ओके। तो बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर ने पास्ट में डिस्कवर की या बहुत सारी चीजें आपके पार्टनर के बारे में आपने डिस्कवर की जिसको लेकर के काफी ज्यादा इग्नोरेंस है। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, किसी किसी के केस में आपके पार्टनर ने आपके बारे में चीजें डिस्कवर की और किसी किसी के केस में आपने अपने पार्टनर के बारे में चीजें डिस्कवर की। तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो जो पेनफुल सिचुएशन है वो आपके पार्टनर को काफी ज्यादा परेशान करेगा, ओके। उनको ऐसा भी लग सकता है कि देखिए किसी किसी के पार्टनर ने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया है, इग्नोरेंस दे रहे हैं, तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या उस पर्सन के रहने या नहीं रहने से आप पे कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं, ओके। कि सपोज कि लाइक अगर वो आपसे नहीं बात करते हैं या आपसे रूठे रहते हैं, नाराज रहते हैं, तो आपको फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है, या पूरे सिचुएशन में ये चीज ब्लेम गेम की तरफ चली गई, या पूरे सिचुएशन में ऐसा हो गया कि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो ये एनर्जी ठीक नहीं है। आपके रिश्ते में जो भी कंफ्यूजन्स हैं उसको बाहर निकालिए, ओके। जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रहा है इसके बाद आगे जा करके ये चीजें थोड़ी सही हो जाएंगी, ओके। मगर मेजर इश्यूज पे आपके पार्टनर को ध्यान देने की जरूरत है, आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा इस पूरे सिचुएशन में मैं आपको ये भी कहूंगी कि स्पिरिचुअल रहने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं हो, बिल्कुल ऐसे सोच रहे हो जो चलेगा जैसे चलेगा देखा जाएगा, तो ये थोड़ा गलत एटीट्यूड होगा अभी के लिए। तो ये थोड़ा सही करके चलने की कोशिश कीजिए। किसी किसी के पार्टनर को ऐसा भी लग सकता है आपके बारे में, ओके, कि आपने जो भी किया, अगर आपने अपने फैमिली के वजह से उन्हें छोड़ा या किसी रीजन के वजह से उन्हें छोड़ा या आप आगे बढ़ के नहीं गए चीजों को करने के लिए, तो दे कैन थिंक कि आप आगे जाकर के रिग्रेट करोगे, ओके। आप आगे जाकर के आपको बुरा लगेगा, मे बी आप उनकी भावनाएं अभी नहीं समझ पा रहे हो, तो आगे जाके आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या गलतियां की, ओके। तो मैं भी आपको एक बार तो जरूर ही सजेस्ट करूंगी कि अपने रिश्ते को पूरी तरीके से एनालाइज कीजिए, देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं,
क्या चेंजेस नीडेड हैं इस पूरे सिचुएशन में। ओके, कॉन्टेम्पलेट कीजिए कुछ कभी कभी रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो टाइमिंग आपको मिलता है कि भाई ठीक है ये इतने समय से खराब चल रहा है, चीजें सही नहीं चल रही, बात नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो टाइम कहीं ना कहीं यूनिवर्स कभी कभी किसी को इसलिए भी देता है कि आप देखो कि आपको रिश्ते में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है जिससे कि रिश्ता सही तरीके से चले। ओके, चार्ज लीजिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, आपके पर्सन को आपसे दूर होकर के ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई मेरे पास कुछ बचा नहीं, ओके, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं रहा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको और आपके पार्टनर को इस फीलिंग से गो थ्रू ना करना पड़े। रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को आपके पार्टनर अगर गेम की तरह ले रहे हैं तो उन्हें मत लेने दीजिए। अगर आप गेम की तरह ले रहे हो तो इसे गेम की तरह मत लीजिए। टू मच कंट्रोल ना आपको करना है ना आपके पार्टनर को करना है। जहां तक बातें हैं कि अगर रिश्ते में आपकी कुछ बातें निकल के आई हैं तो उस पर क्लैरिटी आप अपने पार्टनर को भी दीजिए और खुद भी क्लियर रहने की कोशिश कीजिए। ओके, अदरवाइज देखिए, जो भी आपका प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, सेपरेशन है या बहुत ज्यादा ईगो इश्यूज चल रहे हैं, वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है तो आपके पार्टनर इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी दूसरे पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है, तो वो सब कुछ आप दोनों को मिलके ठीक करना होगा। ओके, वो ऐसा नहीं होगा कि खुद ब खुद चीजें एकदम सही हो जाएंगी, आप दोनों को मिलके ठीक करना होगा। आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना अपने रिश्तों को। जो भी फाइट है, जो भी टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी टेंशन इस पर्सन से है, इस पर्सन को जो भी टेंशन आपसे है, आप दोनों उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे पे ब्लेम डालने से कुछ नहीं होगा। आपके पार्टनर आप पे ब्लेम डाल दे कि आप अच्छे नहीं हो इसलिए रिश्ता खराब है, आप अपने पार्टनर पे ब्लेम डाल दो कि तुम अच्छे नहीं हो इसलिए रिश्ता खराब है, मगर आपको समझना होगा कि ये ब्लेम गेम से तो नहीं चलने वाला जिंदगी। ओके, तो उसी तरीके से इसको सही करके चलना है। तो आपके पर्सन की जो प्रेजेंट फीलिंग्स जिसको कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, मगर करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके लाइफ में अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि सब कुछ ऐसा रिवील हो गया है जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है। ओके, तो उन लोगों को मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आपने इन केस कुछ छुपा रखा है या अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे आपको लगता है कि आपके पार्टनर कुछ कर रहे हैं जो आपको बता नहीं रहे, तो आप उनसे वन ऑन वन बात करने की कोशिश कीजिए। ओके, आगे जाकर के ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। ओके, तो जहां तक हो सके रिश्ते को क्लीन एंड क्लियर रखिए। तो एक और कार्ड मैं निकालूंगी देखने के लिए कि और क्या एनर्जीज हैं जो इस पूरे सिचुएशन में आ रही हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स प्रेजेंटली आपके बिना थोड़ी अनहैप्पी सी है, रिग्रेट वाली है, इस टाइप वाली है। ओके, तो आपके बिना ये पर्सन खुश तो नहीं रहेगा। डोमिनेट मत कीजिए ना, आप डोमिनेट होने की ज़रूरत है। ओके, तो कोई भी रिश्ता डोमिनेशन से नहीं चलता है, कंट्रोल से नहीं चलता है, दूसरों के सजेशंस और एडवाइसेस के हिसाब से नहीं चलता है। कुछ एडवाइसेस, कुछ सजेशंस आप दोनों को अपने रिश्ते और अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं। कुछ सिचुएशंस डिफिकल्ट होते हैं जिसको आप दोनों को मिलके हैंडल करना पड़ता है। ओके, उसमें अकेले रह के या डिस्टेंस मेंटेन करके या मुझे नहीं पता आगे कैसे बढ़ना है, ये वाला अप्रोच लेकर के चलने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी जो भी फीलिंग्स आपके पार्टनर की आई आपके लिए मैंने आपको बता दी। ये हमारी एक जनरल रीडिंग है, चीजें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर हुई तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुई तो टेंशन मत लीजिए। ओके, अगर आपने ऐसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फाइल पे जो कि है हमारा द डॉग फाइल। ओके, तो देखते हैं कि द डॉग फाइल वाले लोगों के पार्टनर की अभी भावनाएं उनके लिए क्या हैं। ओके, तो समवेयर देखिए, हमेशा एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो जरूरी नहीं है। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें हमेशा दूसरों के सिचुएशंस काफी बेहतर दिखते हैं, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उसी तरीके से आपको जैसा दिख रहा है ना कि सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ मैनेज्ड है इस पर्सन का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है
कि या तो औरों की वजह से आप उन पे फोकस नहीं कर रहे हो, या अपने खुद के काम में इतने ज़्यादा बिजी हो कि आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपके पार्टनर को भी आपके टाइम की ज़रूरत है, या आप ओवर डिपेंडेंट हो जा रहे हो। ओके, तो समवेयर एक पूरे सिचुएशन में जो भी चीज़ें आपके पार्टनर को आपके बारे में लग रही हैं वो बोथ द वेज एक्सट्रीम एंड्स पे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा अपने इमेज के बारे में सोचते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, किस तरीके से एंटिसिपेट करेंगे, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आप सोचते हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को आपके बारे में लग सकती है। तो करेंटली उनको ऐसे भी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में जो गलत होगा, जो सही होगा वही होगा। ओके, जो भी यूनिवर्स चाहेगा, या हर कोई यूनिवर्स के नाम पे नहीं जाता, कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं कि लाइक जो भगवान चाहेंगे वही होगा, या जो अल्लाह की इच्छा होगी वही होगा टाइप्स भी जाते हैं। तो उनको भी ऐसा लग सकता है, कहीं ना कहीं वो कुछ बातों से आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ओके, उस नाराज़गी को वो इधर उधर से आप पे निकालने की, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखिए, आप पास्ट में या प्रेजेंट में थोड़ा इमेज को लेकर के आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट भावनाएं आपके लिए क्या हैं, या फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक जस्टिस टाइप का सिचुएशन चल रहा है कि अब जो गलत होगा वो उसके साथ गलत होगा, जो सही होगा उसके साथ सही होगा। ओके, तो ये वाली चीज आपको अपने पार्टनर को बोलना पड़ेगा कि आप कोशिश कर रहे हो कि चीजों को सही रखो। कभी कभी एट टाइम्स उनको ऐसा लग सकता है कि आप जो बोल रहे हो और जो कर रहे हो उसमें बहुत मिसमैच है। ओके, जिसमें आपको ऐसा सुननी भी, आपने सपोज अपने पार्टनर को ऐसा कहा कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली उनको पसंद करते हो, या उनके लिए अच्छा सोचते हो, या अच्छा चाहते हो, और आपको उधर से सुनने को मिले कि नो, मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, आप बस अपने बारे में सोच रहे हो। ओके, तो ये चीज आपके पार्टनर को आपके बारे में लग सकती है कि आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, मगर सोच आप अपने बारे में रहे हो, या अपने नीड्स के बारे में सोच रहे हो। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स हैं जो आपको दूर करनी होंगी। ओके, अगर कंफ्यूजन है तो वो एक चीज है। समवेयर ये पर्सन इस रिलेशनशिप में होते हुए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, बहुत ही ज्यादा। जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है ना, वो पर्सन आपके साथ होते हुए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छे टाइम्स भी गए होंगे, जबकि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मतलब आपके साथ तो हुआ है, तो ऑफ कोर्स आप इमेजिन कर ही सकते हो। मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग टाइम्स से भी गया है। दूर रह के भी आप लोगों के सिचुएशंस बहुत अच्छे रहे, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो समवेयर इसको आप लोग मैनेज करने में सक्सेसफुल रहे। ओके, सो एक स्टेबिलिटी बना के आप लोग दूसरे स्टेबिलिटी पे गए, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपके रिलेशनशिप का है। तो ये पर्सन अगर आपसे दूर भी रहेगा ना, आपके बारे में गलत सोचे सही सोचेगा जरूर। और दूसरी बात, अगर आपसे दूर भी रहेगा तो इसी उम्मीद में रहेगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में वो और आप साथ में रहो। ओके, बट कहीं क्या होता है ना कि थोड़ा जो दिमाग है ना वो इधर उधर भी चलने लग जा रहा है, तो फिर वो सोच सोच के ना चीजें काफी मेसअप हो जा रही हैं। ओके, और दूसरी बात ये है कि इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए ऑफ कोर्स किस एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस चाहिए। ओके, अब ऐसा है कि हर एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए ही एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस चाहिए होते हैं, बट ये आप डिसाइड करते हो कि कितने लेवल तक एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हो। ओके, कितना आप झुक सकते हो। इतना भी नहीं झुक जाना है कि टूट जाओ, और इतना भी नहीं स्ट्रेट रहना है कि मतलब रिश्ता ही हाथ से निकल जाए। ओके, तो समवेयर बैक ऑफ द माइंड में इस पर्सन के आप चलते रहते हो, ये आपका हर एक तरीके से थोड़ा अच्छा ही चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में चीजें जैसी शुरू हुई थी वैसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जितने लव, केयर, कंसर्न से शुरू हुई थी वैसे ही होने की चीजें बहुत चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो समवेयर ये पर्सन जो है ना आपके लिए करेंटली अगर आपसे दूर हैं, ओके, तो आपका वेट कर रहे होंगे। अगर आपसे बात वगैरह हो रही है इस पर्सन की, ओके, सपोज अगर आप और ये पर्सन एक दूसरे से हर एक दिन बात करते हो एंड एवरीथिंग, तो वहां पे भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है,
ये पर्सन का थिंकिंग जो है वो आपके ही साइड पे रहेगा, आपके ही बारे में सोचेंगे और मोस्टली पॉजिटिव ही सोचेंगे मोस्टली। ओके, कुछ नेगेटिविटीज हैं जिसमें वो ऐसा सोच सकते हैं कि प्रोबेबली आप बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हो, या आप अपने हिसाब का कर रहे हो, या आप ड्यूअल नेचर शो कर रहे हो। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं, बैलेंस करने की इसको जरूरत है। बट समवेयर दिस पर्सन इज वेरी श्योर अबाउट यू, वेरी श्योर अबाउट यू। अगर ये पर्सन आपसे दूर भी चला गया है तो इस पर्सन के बैक होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ओके, तो अब ये जो सिचुएशन है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि बस आपके लिए पेनफुल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि बस आपके लिए पेनफुल है। अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो गुड, क्योंकि जैसी भी एनर्जी पे हो दोनों एक ही साथ उस एनर्जी पे हो। मगर अगर आपके लिए पेनफुल चल रहा है तो उनके लिए भी एक फेक स्माइल वाला सिचुएशन है। ओके, तो इस बात का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। और मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी देखने के लिए कि और क्या चीजें हैं जो करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी देखिए वो आपको ना किसी भी पेनफुल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स किसी भी पेनफुल सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हैं। ओके, आपको दुख नहीं देना चाहते हैं और किसी भी पेनफुल सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ को इस तरीके से चेंज कर दें कि चीज़ें काफ़ी नाउम्मीद हो जाएं, ना ही उनके लिए ना ही आपके लिए। पास्ट में भी ये बातें आपको सुनने को मिली होंगी। आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से निकल के, ओके, आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पे हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों परेशान रहोगे एक दूसरे के बिना, दोनों होपलेस रहोगे, दोनों कहीं आगे बढ़ने वाले में से नहीं हो। लाइफ तो बढ़ती रहती है, ओके, काम ये वो दिस दैट सब कुछ चलता रहता है, बट एक जो ट्रू लव होता है ना वो हमारे अंदर जिंदा होता है। ओके, तो वो हमारे अंदर रह जाता है। उसी तरीके से ये रिश्ता भी आपके अंदर रह जाएगा और उस पर्सन के अंदर भी रह जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हैंडल करना होगा, उसको टैकल करना होगा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कुछ स्टेप्स लो। ओके, वो नहीं चाहते कि आप ऐसे ही फंसे रहो, मजबूर लाचार की तरह बने रहो। ओके, या किसी भी सिचुएशन में आप कोई एक्शन लो। मे बी वो एक्शंस के कुछ बातें वो आपको बताएंगे कि हाँ ये टर्म्स हैं, ये चीजें हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। और जिनके पार्टनर्स ने नहीं बताया वो आने वाले टाइम में बता सकते हैं। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको होपलेस नहीं रहना है। आपको ये रियलाइज करना है कि हर प्रॉब्लम के बाद एक नया बिगनिंग आता है, एक नया स्टार्ट आता है। मगर हम लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, हमें उठ के उस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आपके लिए है। ओके, दोनों के माइंड में सेम बातें चलेंगी। ओके, एंड बैक एंड अगेन देखिए, मैं आपको पहले भी इस चीज को मैंने आपको बोला कि एडजस्टमेंट्स कितना करना है, कॉम्प्रोमाइजेस कितने करने हैं, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। आपके अलावा कोई दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता है। बट ऑफकोर्स इस रिश्ते को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस की जरूरत है। आप दोनों ही अगर चाहोगे कि बिल्कुल एकदम ऐसा सा हो जाए, एकदम हॉट, दोनों ही हॉट माइंडेड रहो, पॉसिबल नहीं है। एक किसी को कूल होना पड़ेगा, उस बैलेंस को बनाना पड़ेगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा प्रेयर्स कीजिए, यकीन रखिए यूनिवर्स पे। कभी कभी सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कभी कभी दो लोगों के आपस की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है ऐसा कि हाँ गॉड आप इस पूरे सिचुएशन को सही कीजिए। ओके, अपने एंजल्स पे बिलीव रखिए, अपने यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, अपने कैपेसिटीज पे बिलीव रखिए। ओके, ये भी बात बहुत ज़्यादा आ सकती है कि वो आपको ऐसा कह सकते हैं कि आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किया, या अगर उन्होंने ऐसा देखा भी कि आपने एडजस्टमेंट्स किया है, ओके, तो मे बी वो आपसे और थोड़ा एडजस्टमेंट्स या कॉम्प्रोमाइजेस का डिमांड कर लें। ओके, तो वो आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है कि लाइक और कितना। तो ये आप पर्सनली डिसाइड करोगे, क्योंकि एक लेवल तक एडजस्टमेंट्स करना ठीक है, उसके बाद मतलब टू मच एडजस्टमेंट बहुत बेकार होता है। ओके, मतलब हद से ज़्यादा भी एडजस्ट करने के चक्कर में कहीं आप अपनी खुशियाँ ना खो दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो निकल के आई। एक लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी, आपको क्या करना चाहिए जाने से पहले।
आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अभी थोड़ा अपने एनर्जीज में ध्यान दीजिए, थोड़ा जॉयफुल और चेयरफुल रहिए, नेगेटिविटी को साइड रखिए, और कोई भी सिचुएशन आएगा तो आप उससे फाइट करने में सक्सेसफुल रहोगे। कोई भी सिचुएशन आएगा तो आप उसको एंजॉय करने में भी सक्सेसफुल रहोगे। तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से आगे बढ़ते रहिए, नो इश्यूज। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई होप अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से टैरो पूर्णिमा फैमिली पे जुड़े रहें, आपका और मेरा साथ बना रहे। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।